यूट्यूबर नेहा आशीष तिवारी और सचिन मनीषा को लेकर के बहुत सारी बातें अभी भी सामने आ ही रही है। पता नहीं क्यों इतना बात को खींचा जा रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है वो भी लोग बता रहे हैं। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले तो ऐसा थंबनेल और ऐसा बोल रहे हैं कि मनीषा को सौतन बता रहे हैं। किसी ने लिखा है मनीषा सचिन को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है। ऐसा भी मत करो, ये रिएक्शन नहीं, ये ओवर रिएक्शन हो जा रहा है। हम जैसे रिएक्शन चैनल वालों का काम क्या है कि जो दिखता है वो हम बोलते हैं। कभी वही इंसान अच्छा करता है तो हम अच्छा बोलते हैं, कभी वो खराब करता है तो हम बुरा भी बोलते हैं, क्योंकि हमें कोई लेना देना नहीं, हमें किसी से पर्सनली कोई हमारा रिश्ता नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक आदमी के बारे में ही अच्छा बोलते हैं। जिस समय जो सही रहता है, क्योंकि हमारा काम है रिएक्शन देना। ये यूट्यूबर सोशल मीडिया पे इनका काम है वीडियो डालना, ये दिखाते हैं तब लोग बोलते हैं। लोग इनके घर में जाके घुस के कुछ देखते नहीं है, ना ही उसके बाद कुछ बोलते हैं पर्सनली। सचिन मनीषा ने तो वीडियो अभी तक नहीं डाला है, उनका तो बहुत गैप हो गया है, जबकि इतना लंबा वो गैप कभी नहीं करते हैं। हमेशा अपना वीडियो टाइम पे और अप टू डेट रहते हैं। लेकिन कल रात में आंटी जी ने वीडियो डाल के कम से कम इतना क्लियर किया कि सचिन की तबीयत ख़राब थी, उनको फीवर था। वो बहुत इमोशनल आदमी है, ये सब हम भी जानते हैं। उनको जॉन्डिस से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ गई है, लीवर में कुछ दिक्कत है, तो वो हॉस्पिटलाइज थे। और वो अम्बाला जा कर के वापस इसलिए आए क्योंकि उन्होंने नवरात्रा में कुछ मन्नत करी थी अपने स्कूल को लेकर के, और डांडिया फंक्शन वगैरह करवाना था, जिसकी वजह से उन्हें आना पड़ा। ये बात भी सही है कि वो नेहा को सच्चे दिल से अपनी बड़ी बहन मानते थे। तो बात ऐसी है कि एक भाई ने अपनी बहन की खुशी का न्योता पहले ही मान लिया कि वो तो मुझे आएगा ही, क्योंकि वो सच्चे दिल से वो रिश्ता मानते थे। बहन ने अब फ्यूचर का सोच के, कुछ भी XYZ सोच के किसी को नहीं बुलाया, उसमें इस भाई को भी नहीं बुलाया। अपने जगह वो भी सही है। इस बात को इतना खींचना क्यों, ये सौतन वगैरह बोलना, ये कितनी गलत बात है और बहुत ही घटिया चीज़ है। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आया करो। और मनीषा भी 3-4 दिनों से शांत हो गई हैं, उनका जो चुलबुलाहट है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वो कल रात में उनका एक छोटा सा वीडियो भी आया था जिसमें वो बोल रही थी कि हम सारी चीज़ें बताएंगे लेकिन थोड़ी दिनों के बाद, क्योंकि सचिन की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि हम सारी बातें व्लॉग में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन कुछ समय के बाद, मतलब 5-10 मिनट के बाद वो वीडियो डिलीट हो गई। पता नहीं क्यों, ऐसा तो कुछ उन्होंने कहा नहीं था जिसकी वजह से वीडियो डिलीट करना पड़ा हो। लेकिन आंटी जी ने वीडियो डाल के फिर सारी चीज़ें क्लियर कर दी, क्योंकि आंटी जी ने ये भी बोला कि इससे कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। जैसे आप उससे रिलेट कर सकते हो कि वो बहुत इमोशनल आदमी है, रिश्तों को महत्व देते हैं। देखो, उनके घर में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन वो हमेशा आते रहे हैं, कभी उन्होंने घर नहीं छोड़ा है। जबकि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कमेंट में कि जब अम्बाला में तुम्हारा अपना घर है तो तुम क्यों आते हो अपने घर में, तुम्हारे घर में तो छोटी छोटी बातों पे तुम लोग फैमिली कंट्रोवर्सी भी करते रहते हो। क्यों आता है? क्योंकि वो फैमिली से अटैच्ड है, कितना भी कुछ हो जाए वो फैमिली को नहीं छोड़ पाते हैं, वो इमोशनली है। वैसे ही इस चीज़ को भी आप रिलेट कर सकते हो। हम आम आदमी के लाइफ में भी ये सारी छोटी छोटी चीज़ें घर में होती रहती हैं, तो किस तरीके का माहौल हो जाता है। आप किसी से उम्मीद कर लो कि वो तो मुझसे बहुत अच्छा रिश्ता रखता है, वो तो मेरे साथ ऐसा करेगा ही, लेकिन अगर रिटर्न में नहीं मिलता है तो हम भी थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। और अभी वो व्लॉग नहीं डाल रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि इमोशनल होके आदमी कुछ भी बोल देता है, उस समय पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बहुत भावुक रहता है। लेकिन आप 2-3 दिन रेस्ट लेके थोड़ा सा आप सूटेबल हो जाते हो अपने जोन में, तो आपको पता रहता है कि कितना बोलना है और क्या बोलना है। कुछ दिन बाद आप ये भी देखोगे कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। सचिन का हम सब जानते हैं कि इनकी आए दिन कंट्रोवर्सी होते रहती है, बहुत सारी हुई है, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो इनके हिसाब से ये सही चीज़ों का सपोर्ट करते हैं। जैसे इससे पहले सरिता जी के साथ हुआ था, नेहा को लेकर के भी हुआ था, जो लोगों ने मनीषा को मैनिपुलेट किया था। उस समय भी नेहा इनके सपोर्ट में, नेहा क्या, नेहा की पूरी फैमिली इनके सपोर्ट में थी, सचिन की पूरी फैमिली सचिन के सपोर्ट में थी, और बहुत सारे यूट्यूबर भी सचिन के सपोर्ट में थे। तो फिर सडनली नेहा को ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया? ये बात इसलिए बोला जा रहा है कि
आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले इतना सपोर्ट कर रहे हो, फिर सडनली आप उससे डिटैच हो गए, तो जाहिर सी बात है ऑडियंस तो कमेंट करके सवाल करेगी, पूछेगी। तो ऑडियंस को गुमराह ना करे, कोई भी वीडियो बना के क्लियर कर दे, आपकी जो भी पॉइंट होगी उसको तो लोग समझेगा ही कि हाँ ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था, तो उसको आपने फ्यूचर से रिलेट करके, मतलब होता है कि मेरा फंक्शन अच्छे से निकल जाए, कोई भी ऐसा कुछ मुद्दा ना बने, फिर से कंट्रोवर्सी नहीं हो, क्योंकि नई रिश्ता जुड़ा था तो लोग चाहते हैं कि कुछ भी वैसा खटास ना हो पहला ही फंक्शन में। तो ये है पूरी बात। अगर आप लोगों ने मेरे बात से रिलेट किया होगा, अगर मेरी बातों से आपको लगा होगा कि मैं जो देखती हूँ वही बोलती हूँ और मैं किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूबर के बारे में नहीं बोलती हूँ, मेरा काम है रिएक्शन देना, तो मैं वो करती हूँ। तो मेरे वीडियो के नीचे भी बहुत सारे लोग आके कमेंट करते हैं कि तुम्हारी 4 आँखें हैं क्या, तुमने ही ये कैसे देख लिया। जी नहीं, मेरी भी आपकी तरह 2 आँखें ही है। जो आपने देखा वो मैंने देखा, नज़रिया अलग है, सोचने की क्षमता अलग होती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये भी दावा किया है, जैसे हमने पहले वीडियो में बोला था कि सचिन गए थे मनीषा के घर, भोपाल गए थे फंक्शन में, उन्होंने शामिल होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनके घर से वापस लौटते हुए उनके बहुत सारे पड़ोसियों ने देखा है। ये दावा किया है कि 200